मैडम आपने आफ्ता इकबाल साहब वहाँ से छोड़ने की वजह क्या बनी? बस इन वो उन्हें सिंपल कठपुतलियां चाहिए, उन्हें आर्टिस्ट नहीं चाहिए। वो एक माह में वो 6 माह के प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाते थे। सेकेंडली ये है कि वो किसी को बात नहीं करने देते, तो यहाँ पे यूट्यूब से कंटेंट हम उठाते तो हैं। स्क्रीन पे मैडम देखते हैं उनको, तो वो तो बड़ी वो बातें कर रहे थे आफ्ताब साहब के सोन हलवा हो तो ऐसा हो, फलां जंग में हाँ, तो वो सर्च पूछो। करके देख के इस तरह तो हर बच्चे को पता है, यूट्यूब सबके हाथ में वो है। तो कहते हैं जनाब कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो बंदा बैठ जाता है पूरी दुनिया में उसकी पहचान हो जाती है, वो फिर ब्लंडर करते हैं बातों को। टोटली ब्लेंडर है और उन्हें वो जेलसी बहुत हो जाती है कि वहाँ पर अब कुछ दोस्त थे, उन्होंने बैठा कह दिया सुमन का सेकंड तराना भी बहुत पॉपुलर हो गया। तो आफ्ताब साहब ने वहाँ इतना गुस्से का इजहार किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें किसी ने कहा कि उसके तराने का जिक्र करो? मैं है जो उनके अंदर को वो किसी की भी पॉपुलैरिटी तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। अगर कोई जिक्र कर देना आपकी वो फलां पिक्चर बड़ी वायरल है, आपका क्लिप बहुत वायरल है, तो उन्हें समझे उनको गश पड़ गई। आपके बारे में मशहूर है सुमन शेख साहिबा, तो कोई किसी से चूं चला करे तो ये तो मुंह पे बोल छोड़ के आती है, तो तो फिर मुंह पे बोल के आई आप क्या थी। कहा था आपने उनको? क्या मैंने उनको कहा था कि आपके यहाँ पर चाहिए गधे घोड़े, इंसानों की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ नहीं ये कर पूरी सकती। आपने तमाम लोगों के सामने ऐसे स्ट्रेट में सबके सामने स्टेट उनकी जितनी भी मैनेजमेंट थी सबको मैं ऑन स्टेज बोलकर आई। मैंने कहा यहाँ पर आपको गूंगे बहरे चाहिए जो आपकी नजरों से देखें और आपकी जुबान से बोलें। इन्हें गायें भैंसे चाहिए जो बांध के बिठाएं। टाइम पड़े तो उनको चारा डाल दिया, टाइम पड़े तो उनका दूध निकाल लिया। मैडम आपने आफ्ता इकबाल साहब से काम भी किया जब हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया, तो वहाँ से छोड़ने की वजह क्या बनी आपकी? वहाँ से छोड़ने की ये वजह बनी इर्तिज़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही हूँ। आफ्ताब साहब बहुत अच्छे होस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी। लेकिन बात ये है कि उनके चैनल पर, उनके वो प्लेटफ़ॉर्म पे उन लोगों की जगह है जो बिल्कुल न्यू हों, वेल जिनको काम की नीड हो, जिनको ज़रूरत हो कि हमें लोग काम दें या बस हमें काम नहीं आता, या जो दोबारा वो कुएँ के मेंढक बन के वहीं रह जाएँ, यानी वही है, जो वहीं रह उनके जाएँ। इशारों पे चले, सिंपल बस इन वो उन्हें सिंपल। कठपुतलियाँ चाहिए, उन्हें आर्टिस्ट नहीं चाहिए। तो मैडम फिर आपने कैसे वहाँ पे इतनी देर गुजार ली? आप तो 1 मिनट गुजारने वाली नहीं है, आपने तो जनाब। 1 माह देखिए, वो उनकी एक तो 1 माह अगर आप कमिटमेंट करते हैं किसी जी, से, आप जी। सैलरी दे रहे हैं 1 माह की, तो वो 1 माह में वो 6 माह के प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाते थे। जो मेरी उनसे थी कि आप डेली के हमसे पूरे माह के रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। जी, जी। मतलब आप हमें 16 से 18 घंटे सेट पर क्यों बिठाया हुआ है? इतना तो आप पे नहीं कर रहे। सेकेंडली ये है कि वो किसी को बात नहीं करने देते। मतलब कि आपने आउट ऑफ वो कह लें, आप टॉपिक बात नहीं कर सकते किसी के साथ। कर ही नहीं सकते आप बात, जो वो लिख कर देंगे वही बोलना है और उसके बाद उन्होंने भी वही बोलना है जो सामने 4 बंदे बैठे उनको बता रहे हैं। तो वो बात कर रहे हैं, वो लिखी पढ़ी बात करके, यानी कि कोई नॉलेज अपनी नहीं है। जैसे कहते हैं कि नॉलेज की बात की है, लेकिन हम तो यहाँ पे यूट्यूब से कंटेंट हम उठाते तो हैं। स्क्रीन पे मैडम देखते हैं उनको, तो वो तो बड़ी वो बातें कर रहे थे आफ्ताब साहब के सोन हलवा हो तो ऐसा हो, फलां जंग में हाँ, तो वो सर्च पूछो। करके देख के इस तरह तो हर बच्चे को पता है, यूट्यूब सबके हाथ में है। आज हर बंदे के हाथ में पूरी दुनिया है। आप गूगल पे सर्च करें, हर चीज़ के बारे में मिल जाएगी। वो बात बताएं ना कि जो नहीं पड़ी हुई यूट्यूब पे। ये मेरी टिप्स है उनके लिए और बड़ी काम आएगी उनको तो मैडम वो कि कुछ ऐसा कंटेंट दे जो मार्केट में मैडम ऑलरेडी ना पड़ा वो हो। तो कहते हैं जनाब कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो बंदा बैठ जाता है पूरी दुनिया में उसकी पहचान हो जाती है, तो आप कहते हैं वहाँ पे वो नए-नए लोगों को चांस देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर ब्लंडर करते हैं बातों को? नहीं, ब्लंडर करते हैं, टोटली ब्लंडर है। यानी सब कुछ वो हाँ जी, अपना है। और उन्हें वो जेलसी बहुत हो जाती है कि वो, क्योंकि आप देखिए जो उन दिनों में मैंने जॉइन किया था जब ये मेरा तराने अभी नए-नए हुए, तो वहाँ पर अब कुछ दोस्त थे, उन्होंने बैठा कह दिया, अभी ऑफ कैमरा था। उन्होंने कहा सर जी इसमें शामिल करें, बल्कि वो चल रहा था, एक सेगमेंट चल रहा था वो जो डिमी म्यूज़ियम, जी, जी। उसमें उन्होंने कह दिया कि सुमन का सेकंड तराना भी बहुत पॉपुलर हो गया। तो आफ्ताब साहब ने वहाँ इतना गुस्से का इज़हार किया कि मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें किसी ने कहा है कि उसके तराने का ज़िक्र करो? मीन्स कि आपके पास आर्टिस्ट है, उसकी अगर रेटिंग मिलियंस में जा रही है तो आप उसको डिस्कस करो। तो आप जल क्यों रहे हो? तो वो फ़ौरन से पहले उनको इतनी ये है ना, मैं है जो उनके अंदर, को वो किसी की भी पॉपुलैरिटी तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। यानी वो चाहते हैं बस उन्हीं का ज़िक्र हो बस वहाँ मैं पे। ही हूँ पॉपुलर, मैं ही हूँ सब कुछ। अगर कोई ज़िक्र कर देना आपकी वो फलाँ पिक्चर बड़ी वायरल है, आपका क्लिप बहुत वायरल है, तो उन्हें समझे उनको गश पड़ गई है। यानी कि वो उन अपने सामने किसी की तारीफ़ बयान। नो किसी, तो क्योंकि मैंने किस फिर आपने कैसे वहाँ पे रह लिया? आप तो बस बड़ी 1 वो महीना। आपके बारे में मशहूर है सुमन शेख साहिबा, तो कोई किसी से चूं चला करे तो ये तो मुँह पे बोल छोड़ के आती हैं, तो तो फिर मुँह पे बोल के आई आपने थी मैं। पैसे पूरे नहीं किए वहाँ पे अपने पे? नहीं, मैं पैसे छोड़कर आ गई थी, मुँह पे ही बोल के आई थी क्या कहा उनको था मैं। आपने उनको? क्या मैंने उनको कहा था कि आपके यहाँ पर चाहिए गधे घोड़े, इंसानों की ज़रूरत नहीं है, सो मैं यहाँ नहीं ये कर पूरी सकती। आपने तमाम लोगों के सामने ऐसे स्ट्रेट में सबके सामने स्टेट उनकी जितनी भी मैनेजमेंट थी सबको मैं ऑन स्टेज बोलकर आई थी
मैंने कहा यहाँ पर आपको गूंगे बहरे चाहिए जो आपकी नज़रों से देखें और आपकी ज़ुबान से बोलें। सो मैं ये ऐसा नहीं बिल्कुल भी कर सकती हूँ, ना मैं तो बैठ उन्होंने सकती कहीं हूँ। आपको आके ये तो नहीं कहा कि सुमन तुम्हें मेरे से पहले कोई जानता नहीं था, अब तुम बातें कर नहीं, रही नहीं, हो? मुझे कुछ नहीं नहीं कहा वो उन्होंने। ऐसे ही शायद मैंने कहा उन्होंने आपको। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा चुप कर गए, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। फिर 1 डेढ़ माह बाद उन्होंने अप्रोच किया कि हमारा जो सराइकी प्रोग्राम है आप उसे होस्ट करें। ठीक है। उन्होंने अप्रोच किया किसी दोस्त को कहकर, चले मैंने ओके कर दिया। मैंने जैसे स्टार्ट किया तो उसमें भी वही, 1 वो महीने के अंदर वो सब 1 महीने में वही काम है, खुद बैठे हुए हैं, अगर मुझे होस्ट बनाया है तो मुझे बोलने दें। तो वो खुद ही बोले जा रहे हैं, बोलने का ही मौका नहीं किसी को देते। वो जो कहते जो मैं जो बोलूँगा वही बोलना है, तो मैं लिखी पढ़ी नहीं बोलने वाली, जो मेरे दिल में है वो मैं बोल मैंने दूँगी। हालाँकि देखा कि माशाल्लाह कि आप जितना भी अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है, आप उस पे बड़ी खुश हैं ना, आपने कभी अल्हम्दुलिल्लाह। डिज़ायर की किसी चीज़ की। क्योंकि वहाँ पे आफ़ताब साहब के शो में आपके अलावा और बड़ी सेलिब्रिटीज़ बैठी होती जी, हैं, जिन्हें हम बिल्कुल। देखते हैं, जी, तो क्या उनकी हिम्मत नहीं पड़ती नहीं, आगे नहीं, से कि आफ़ताब साहब को चूटिए, नहीं नहीं, सर ये बात हमने नहीं नहीं। कहनी, बब्बू राना साहब हैं, बाकी भी आप लोग उनके इतने हैं। जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको कभी आपने कोई और काम करते हुए देखा? नहीं, किसी जगह पे आते ही नहीं है वो। कैसे आएँगे? क्योंकि वो उनके पपेट हैं। यानी उन्होंने कह दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे। खड़े हैं। आपने अपनी आँखों से ये देखा है सीन के भी आपने? आप यूट्यूबर हैं, आप सोशल मीडिया को देखते हैं। आपने कभी प्राइवेट देखा है इनको किसी को भी जितने भी फनकार हैं नहीं, कि नहीं। कॉन्सर्ट कर रहे हों, ये तो मैडम इंटरव्यूज़ तक नहीं देते। इनसे हम इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते तो हैं ना, कहते हैं जी यही नहीं। बात ना कि कोई और पॉपुलर ना हो जाए। इन्हें गाय-भैंसे चाहिए जो बाँध के बिठाएँगी, बस। सिंपल। टाइम पड़े तो इनको चारा डाल दिया, टाइम पड़े तो इनका दूध निकाल लिया, दैट्स इट और कुछ नहीं। वाह! क्या बात है जी। अच्छा मैम जैसे भी बताया ना कि वो गाय भैंसों की तरह ट्रीट करते थे, तो क्या उन्होंने आपको भी गाय भैंस ही समझ लिया था कि आप भी चुप रहेंगी, आपको भी जहाँ चारा डालेंगे आप वहाँ बैठ के खाती रहेंगी जी, आराम से? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही चाह रहे थे वो कि आप ये ड्रेस ना पहने, ये आप ले आएँ एंड टाइम पे। और मैं क्योंकि सिंगर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सॉन्ग बहुत लोग सुनते हैं, तराने भी सुनते हैं, तो वो उनकी कोशिश थी कि इसका गाना नहीं होने देना। कि ये इधर ही बस बिज़ी रहे। बस ये वो कम से कम आर्टिस्ट को बाँध कर जो है ना 1 डेढ़ साल पहले नीचे लगा कर रखते हैं। सो वो मैंने कहा सॉरी आफ्ताब साहब, मैं डेली आप फ़ोन बंद करवा देते हैं 16 घंटे, तो जब हमसे किसी का राब्ता ही नहीं रहेगा तो हमने पब्लिक में काम कैसे करना है? हमने शोज़ करने, कॉन्सर्ट्स करने हैं। मैंने कहा ठीक है आप दे दें मुझे 30-40 लाख रुपए मंथली, मैं बैठ जाती हूँ। यही आपने डिमांड रखी जी, अपने आगे, बिल्कुल। तो उनको आगे से क्या आंसर फिर आया वो फिर? क्या आंसर आना था, उन्होंने कहा ठीक है जी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा जी आपने अगर एक आर्टिस्ट बाँध कर बिठाना है कि साँस आपकी मर्ज़ी से लें, आप इतना चिलर एसी चलाकर आप बिठा देते हैं आर्टिस्टों को। और अगर आपके शॉट्स आपके हो रहे हैं, पता है कि आपको इतनी भी अभी एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये सेगमेंट को हमें 1 घंटा लगना है, 2 घंटे लगने हैं। बाकी उनको तो फ्री कर एटलीस्ट दें। जो सेकंड बैठे हुए हैं उनको तो फ्री करें आप। मैंने वो चाहती थी ये लोग मुझे देखते रहें। बस देखते रहें, कहीं जाके किसी से फ़ोन पे बात ना कर लें, कहीं कोई शो ना कोई पकड़ आइडिया ना लें। बता दें किसी को ये आइडिया जहाँ चल रहा है इनका। बस पता नहीं क्या ये अपने ज़हन का फ़तूर है। सो मैंने इनको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि हाँ, मेरे जो प्रमोटर जिनके साथ मैं साइन हूँ, अरशद महमूद साहब, पाकम एंटरटेनमेंट कंपनी, जिनके थ्रू अभी हम शो लेकर जा रहे हैं। तो ये गए थे कनाडा, तो उनके थ्रू इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारी आर्टिस्ट है, आप इनको भी मौका अच्छा दें। मैडम हमने एक चीज़ देखी है कि जितने भी ये लोग नामवर लोग हैं, आफ़ताब साहब हो गए, वसीम बदामी साहब हो गए, इकरारुल हसन साहब हो गए, जब कोई बंदा इनके साथ लगता है तभी इनकी असलियत नज़र आती है, लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हुँ, हैं। बिहाइंड द स्क्रीन हम भी इन्हें बड़ा अच्छा समझते हैं। हुँ, माजिद जंगीर साहब अभी आपने देखा हुँ। वो फ़ोत हुए हैं 50-50 जी, गज़ा जी। का। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जी इकरार साहब के ऊपर कि इकरार ने मेरी चैरिटी के पैसे खा लिए हैं। वसीम बदामी ने मेरी चैरिटी के पैसे इन लोगों ने खा लिए हैं। इसका मतलब आप भी इनके साथ रही हैं, आपको आइडिया हो ये लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। तो आपकी सैलरी इन्होंने पे की थी इस पे आप जो आपका एक एग्रीमेंट हुआ था नहीं, जिस मैंने वैसे मैं ये बात जायज़ है क्योंकि मैंने उनको इनकार करा थी। मैंने कहा मुझे आपकी कोई सैलरी नहीं चाहिए, अपने नहीं, पास जो रखिए। आपने काम किया था उसके लेकिन उन्होंने भेज दिए थे मुझे। भेज दिए तो आपके जी, तो वो बिल्कुल रखे भेज नहीं दिए थे थे, नहीं उन्होंने। रखे नहीं थे उन्होंने। वैसे नहीं रखे थे क्योंकि पैसे की मुझे कोई इतनी नीड नहीं थी। नहीं, नहीं थे। क्योंकि मुझे भी अरशद साहब ने कहा था आप इनके शो में बैठे और इनको भी अरशद साहब ने कहा था मेरी आर्टिस्ट है आप इनको बिठाएँ, अच्छा लगेगा आपको बिठा के। लेकिन जब आप बिठा के उसको बोलने ही नहीं देंगे तो वो क्या फ़ायदा? हमने आपकी क्लिप्स एपिसोड्स आप देखे हैं जिसमें देखें, आप देखें कि आप में वो खामोश नज़र ही बैठी हैं। नहीं आ रहा आप में कि आप लग रहा है कि आप फिज़िकली तौर पे वहाँ पे हैं लेकिन मेंटली तौर पे वहाँ पे नहीं है आप। तो इस ज़ाहिर तरह है का एक आप बोलने वाला आर्टिस्ट जब बोलेगा नहीं वहाँ पे क्या करेगा वो? जी नाज़रीन देखा आपने कि सुमन शेख साहबा दबंग हैं। उन्होंने कहा जनाब मुझे मैटर नहीं करता, बात ये है कि आप हमें फ्रीडम दें। उन्होंने फ्रीडम की डिमांड रखी और आफ्ताब साहब ने रिफ्यूज़ किया जिसकी वजह से इन्होंने वो शो लेफ्ट किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी इनके पास माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा है। मैं आपके मेरा ना ध्यान आपके बाजू की तरफ ही जा रहा है बार-बार। ये क्या टैटू ओरिजिनल टैटू है, तो स्टिकर लगाया हुआ है आपने? नहीं, नहीं ओरिजिनल है ये।
मैंने भी किसकी मोहब्बत है बना ली है? ये अभी तो म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक म्यूज़िक से मोहब्बत है आपको? जी, बिल्कुल मुझे म्यूज़िक से मोहब्बत है, फूलों में माइक रखा हुआ है। सो मुझे अपने पैशन है मुझे मतलब अपनी सिंगिंग से। तो मेरा जो इतनी पैशनेट हूँ इस मामले को लेके कि अगर मैं गाना ना गाऊँ तो मुझे नींद भी नहीं आती। ये वाक़ई है। यस, ये सुना हुआ है हमने कि जनाब जो बड़े-बड़े जो सिंगर्स होते हैं वो जनाब उनको कोई भी ना मिले ना वो खुद ही अकेले बैठ के गुनगुना रहे होते हैं, अपनी रिहर्सल कर रहे होते हैं आप। जी बिल्कुल। मैडम आपके अलावा भी कोई मशहूर कोई सितारा है पाकिस्तान में किसी फ़ील्ड में हो? आप तो जनाब अपने ख़ानदान की चमकती-दमकती सितारी हैं। यानी कि हमारी फैमिली में? फ़ैमिली में आपके नो। चाचू, मामू, ताए, फूफो-शूफो में कोई एक ही बस उन्होंने रोशन सितारा पैदा किया नहीं, हुआ है? नहीं जो मतलब इस तरह शोबिज़ में आई नहीं हूँ, किसी भी फ़ील्ड में हो। किस फ़ील्ड में मेरे एक मामूज़ात हैं शुएब मकसूद वो क्रिकेटर हैं। कज़न है आपके वो? जी, जी, मेरे मामू के बेटे हैं और वो भी अल्लाह ने उन्हें बड़ा नाम दिया, मुल्तान को रोशन मैडम किया। कहीं आपका मुकाबला तो नहीं चल रहा अपने कज़नों के साथ कि वो होता है ना अक्सर कज़नों ने तुम ऊपर जा रहे हो, नहीं-नहीं मेरा ऊपर जा रहे हो, मेरी पॉपुलैरिटी ऊपर है, कह रही आपस में फ्रेंडली माहौल है कि क्या नहीं, सीन नहीं है? भाई-बहनों की तरह हमारा फ्रेंडली माहौल है। तो कैसे आपको तो कज़न्स बताओ जब वो फ़ील्ड में आए थे तो तब मैंने भी जॉइन किया हुआ था, अब म्यूज़िक नया-नया सीख रही थी। तो उसी तरह ही दिल को खुशी होती थी कि मैं वैसे नहीं क्रिकेट कोई बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जब शुएब मकसूद खेल रहा था तो लाज़मी देखती लेकिन हूँ। शुएब मकसूद साहब बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं जनाब, नो हाँ जी, डाउट कि मुल्तान की शान है, इंज़मामुल हक साहब भी मुल्तान से ही जी बिलॉन्ग बिल्कुल। करते हैं। तो ये खान साहब से मिलने की अप्रोच हुई तो सेब साहब की रिक्वेस्ट करेंगी थोड़ी अपने कज़न की थोड़ी फ़ेवर कर देंगे, इनको थोड़ा चांस दिलवाएँ टीम चुन के अंदर, कोई बात करेंगी आप? नहीं, वो ऑलरेडी काम कर रहा है। अच्छा जो पीस हाँ, करंट टीम में नहीं ना है पाकिस्तानी हाँ, 11 तो में। अभी वो हो गया था ना उसको प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, उसकी पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। बस वो फिर ये ऐसे उसको फिज़िकली प्रॉब्लम रहे हैं, काफ़ी सारे। तो इस वजह से। जब भी वो मिसफिट हुआ, वो किसी रीज़न की वजह से रीज़न हुआ। वैसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हाँ, हैं। जी नाज़रीन आपने देखा कि जनाब हमारी सुपरस्टार सुमन शेख साहबा कि किस तरह इनके साथ जो है इनको हर्ट किया गया और क्यों जब ये कंटेनर पे थी तो क्यों इनके साथ वहाँ पे मिसबिहेव किया गया, नेगेटिव करके उनको बताया गया खान साहब के सामने और सबसे जो दुःख बात ये है कि ज़मान पार्क में ये गई वहाँ पे, ठीक है हम लोग भी जाते हैं वहाँ पे जाके खान साहब को शायद किसी ने मिसगाइड किया वहाँ पे। खान साहब अगर आप ये हमारी वीडियो आप तक पहुँचती है तो एक बात आप यकीन कर लें कि सुमन शेख साहबा से लॉयल कोई भी नहीं है जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मोहब्बत है, जिससे आपसे मोहब्बत है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जल्द रिकवर करे और सुमन शेख साहबा से दोबारा एक दफ़ा मुलाकात हो आपके साथ, जो इनके भी डाउट्स हैं काइंडली वो भी क्लियर हो क्योंकि हम ना आपको खोना चाहते हैं और ना हम सुमन शेख साहबा को खोना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सुमन शेख साहबा की बॉन्डिंग हुई है, तो एंड तक भी ऐसे ही बॉन्डिंग रहे। जी, सुमन इंशाल्लाह। साहिबा बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू।